नमस्कार, राम राम। ये एक 48 इयर्स लेडी की चार्ट है और इस समय इन्हें थोड़ा-सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। इनको जो है एक तो ओवरी में सिस्ट है इनकी, काफ़ी टाइम से सिस्ट हो रही है इनके लगभग 2 साल हो गए और इनके ये जो है पेट की प्रॉब्लम से इन्हें चल रही हैं। तो देखिए इनके चार्ट को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम निकलती है और भी चीज़ें देखेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी हुई। देखिए चार्ट को कैसे देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर धनु लगन की एक कुंडली है और इसकी दूसरी राशि यहाँ बैठी हुई है। जो इनकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं हम, तो इनकी पर्सनैलिटी लंबी-चौड़ी, कद-काठी है, कलर सांवला है। देखिए, वो कलर सांवले की बात ये है लगन में मंगल हैं और सामने से शनि देख रहे हैं, तो शनि की दृष्टि से रंग तो सांवला आएगा, है ना? तो कहीं न कहीं धनु लगन का पूरा प्रभाव है इनकी पर्सनैलिटी पर और गुरु जो हैं वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि खुद बैठे हुए हैं सप्तम में। तो कहीं न कहीं लगन का और सप्तम का संबंध बना हुआ है आपस में, है ना? ये अच्छा भी है और शनि का यहाँ सप्तम भाव में होना बुरा नहीं माना जाता है, खराब नहीं माना जाता है। कुछ ही परिस्थितियाँ होती हैं शादी में थोड़ी-सी लेट हो सकती है कहीं न कहीं, लेकिन इनकी शादी में वो भी लेट नहीं हुई, या तो जल्दी होती है या लेट होती है। लगन में मंगल है इसलिए शादी लेट हो सकती थी, मगर इनकी शादी तब भी लेट नहीं हुई है। और कहीं न कहीं देखिए मंगल की डिग्री भी देख सकते हैं हम यहाँ पर, मंगल की डिग्री है 5 डिग्री की। यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर यहाँ पर मंगल नहीं है जन्म से ही। और देखिए उसके बाद हम देखते हैं इनके चतुर्थ भाव को, जहाँ पर बृहस्पति की राशि आती है और बृहस्पति की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम होकर बैठे हुए हैं। देखिए इनका जो घर होगा, वो कहीं न कहीं ऐसी जगह पर होगा जहाँ आस-पास पानी हो, है ना? तो कहीं न कहीं हमने इनसे मालूम किया था तो इनका पानी के आस-पास ही घर है। दूसरी बात ये है मतलब उस एरिया में कहीं न कहीं आस-पास पानी का क्षेत्र है वो। और दूसरी बात ये है कि ये पानी अम, गंदा हो सकता है। क्यों गंदा हो सकता है? 12 नंबर राशि तो स्वच्छ पानी की है, मीन राशि है। 8 नंबर राशि तो गंदे पानी की हो सकती है, लेकिन 12 नंबर राशि तो स्वच्छ पानी की है। ये फिर क्यों गंदा हो सकता है घर? तो हम देखते हैं मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ आ रही है। आप काउंट करिए 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि आ रही है और शनि की कौन-सी दृष्टि आ रही है? 12, 11, 10 ठीक है? 10वीं दृष्टि शनि की आ रही है यहाँ पर चौथे घर पर। तो कहीं न कहीं मैलेफिक इफ़ेक्ट में ये घर आ गया। यानी कि व्यक्ति का मन भी मैलेफिक इफ़ेक्ट में आ गया और उसका घर भी मैलेफिक इफ़ेक्ट में आ गया। शनि मंगल की दृष्टि इनके घर में मेरी नज़र में वास्तु दोष भी उत्पन्न करती है और कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा का एक स्रोत हो सकता है इनके घर में और कोई नाली-नाला इत्यादि भी इनके घर के आस-पास हो सकता है क्योंकि वाटर रिसोर्स है, तो वो पानी साफ ना होकर गंदा हो सकता है। तो ये हमने जाना अब तक इनकी चार्ट में। आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर शनि वक्री बैठे हुए हैं। लेकिन क्या वक्री शनि का इफ़ेक्ट आएगा यहाँ पर? देखिए, जब शनि 15 डिग्री से कम के होते हैं, तब वक्री इफ़ेक्ट ज़्यादा माना जाता है और मेरी नज़र में 15 डिग्री से ज़्यादा अगर कोई ग्रह वक्री होके बैठा है, तो उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं आएगा। इतना क्या कितना भी मैं नहीं मानती हूँ, तो वो नहीं आएगा, ठीक है? अपना कई कुंडलियों में हमने देखा हुआ है, आज़माया हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अब इनकी बीमारी के कारण का पता करते हैं। इनके ये जो मंगल हैं, वो लगन के अंदर बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि में। देखिए, इनकी जो पर्सनैलिटी होगी, मुँह पे बोलने की होगी, तेज़ स्वभाव की होगी और मुँह से कुछ न कुछ सही बोलते-बोलते भी गलत निकल जाता होगा, सामने से शनि की दृष्टि पड़ रही है। और देखिए, आप देखिए सेकंड हाउस में भी सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध के साथ में। तो सूर्य भी मुँह से कुछ न कुछ एक आग उगलने वाली बात निकलवा देते होंगे, जिससे सामने वाले नाराज़ हो जाते होंगे। कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट इनकी पर्सनैलिटी में और वाणी में ज़रूर आता होगा। और इनकी बीमारी की बात करते हैं तो मंगल में जब इनकी केतु की दशा चल रही थी तब भी इनकी हेल्थ खराब थी और 2 साल से खराब है इनकी हेल्थ, अभी हम दशा भी दिखाएँगे इनकी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए मंगल से केतु छठे बैठे हैं, पहली बात। अब इस समय मंगल में शुक्र की दशा है करंट में। तो अगर हम शुक्र को लगन दशा चार्ट के अनुसार बन रखते हैं तो शुक्र से मंगल क्या हो गए? 12वें हो गए ना। अभी आपको हम आपको घुमाकर दिखाएँगे ये चीज़, तो आपको वो समझ में आ जाएगा जल्दी से जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो शुक्र से मंगल 12वें हो गए और देखिए 12वें घर और शनि को कहाँ आ गए? छठे में आ गए। शनि छठे में आ गए और मंगल 12वें में आ गए, तो ये क्या रिज़ल्ट देंगे? मंगल 12वें में और शनि छठे में, ये बीमारी का किसी भी बीमारी का खराब इफ़ेक्ट देंगे ही देंगे, है ना? तो
शुक्र की दशा चल रही है, इसके बाद सूर्य की दशा आएगी, उसमें भी यही इफ़ेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद कहीं जाके चंद्र की दशा आएगी, उसका भी हम दिखाएँगे अभी। चलिए आगे चलते हैं, इस चार्ट में आपको दिखाते हैं दशा लगन टेक्निक के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर हमने घुमा लिया है दशा लगन टेक्निक के अनुसार। अ, हमारी मंगल शुक्र की दशा चल रही है ना, मंगल लगन में थे, अब हमने शुक्र को लगन में कर दिया है, ठीक है? अब शुक्र लगन में आते ही मंगल जो हो गए वो 12वें हो गए, ठीक है ना? और कहीं न कहीं देखिए अब छठे 12वें को देखते हैं, छठे को, 8वें को और 12वें को। अब सूर्य जो हैं वो 8वें के लॉर्ड होकर लगन में बैठे हैं, ये बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ये बुध भी छठे के लॉर्ड होकर यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? ये भी बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, अंतर्दशा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। और मंगल जो है लगन लॉर्ड होकर वो 12वें हो गए शुक्र से। अब जब सूर्य की दशा आएगी सिचुएशन तब भी यही रहेगी। और कहीं न कहीं इनको रिलीफ मिलता नहीं दिख रहा है, इनको उपाय अपने करने पड़ेंगे। चाहे वो देखिए हमने इनको जो उपाय दिए हैं, एक तो शनि का दिया है और शनि देखिए यहाँ पर है शनि, यहाँ पर कट गया है यहाँ से, तो थोड़ा दिख नहीं रहा है वो। तो शनि यहाँ पर हैं इस समय, तो शनि के उपाय दिए हैं इन्हें, बुध के दिए हैं, मंगल के दिए हैं और उपाय तो मेन तो यही है, सूर्य के भी हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं अब हम देखते हैं अगर इस दशा को हमने शुक्र की दशा को अंतर्दशा के रूप में लेकर हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमने इन्हें शनि का दान और जप दोनों बताए हैं। देखिए शनि कहाँ बैठा है? वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है और वायु तत्व राशि में हम क्या करते हैं? मंत्रों की हम वो देते हैं रेमेडी। तो हमने एक रेमेडी इन्हें ये दी है कि मंत्र आप शनि के करें लगातार, ठीक है? उससे काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा इनकी हेल्थ में। और दूसरी मंगल की, मंगल कहाँ बैठे हैं? अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं ये हवन करें, मंगल के मंत्रों से हवन करें, मंगल की सामान से हवन करें। देखिए यहाँ पर अगर हम मंगल में चंद्र की दशा को देखते हैं, अंतर्दशा को, तो एक तरीके से चंद्र कुंडली बन जाती है और ये मीन लगन की कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली। आप चाहे इसे अंतर्दशा के रूप में देख लीजिए, चाहे इसे चंद्र कुंडली के रूप में देख लीजिए। देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं लगन की, चंद्रमा जिस राशि में है, मीन है वो, और मीन के लॉर्ड होकर गुरु जो है 12वें बैठ गए हैं चंद्रमा के। और देखिए शनि की राशि में बैठे हैं और शनि खुद चौथे घर में आकर बैठ गए हैं, है ना? यहाँ पर भी देखिए एक तरीके से घर में मैलेफिक इफेक्ट तो फिर भी आ गया। पहले भी दिख रहा था, अब भी दिख रहा है। पहले आप ये कह सकते थे कि मंगल को आपने कंसिडर क्यों किया है चौथे घर पर दृष्टि में। अ, देखिए मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है, भले ही वो बृहस्पति की राशि में बैठा है, भले ही वो लगन में कारक है, लेकिन मैलेफिक इफेक्ट तो उसका आता है और शनि का भी आता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी शनि और मंगल की दृष्टि चंद्र पर जा रही है, पहली बात। दूसरी बात राहु की अगर फिफ्थ दृष्टि आप कंसीडर करें तो ये भी जा रही है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं इन्हें ये दशा परेशान ही कर जाएगी, जो कि करेगी नहीं। इससे अगली ग्रह दशा जो आएगी इनकी वो आएगी राहु की, और राहु है इनके 12th भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम एक चीज़ और देखें कि इनके अभी 1 मिनट ज़रा लगन चार्ट लगा लेते हैं हम, तब देखते हैं उस चीज़। देखिए इनके एक चीज़ मुझे ये दिखानी है कि यहाँ पर इनके राहु जो बैठे हैं, वो बैठे हैं 12वें भाव में और मंगल की राशि में बैठे हुए हैं वृश्चिक लगन की राशि में। तो कहीं न कहीं पर्वोत्तम होकर बैठे हुए हैं, 14 डिग्री के बैठे हुए हैं, अपनी ताकत से बैठे हुए हैं। देखिए अगर एक नज़र में देखो तो यहाँ पर ये लगेगा कि इनके खर्चे तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। बहुत लग्ज़री वाले खर्चे इनके होने चाहिए थे, राहु इनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन इन्होंने बेहद इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बचत करके हमेशा अपनी लाइफ़ को एक वेल मेंटेन ढंग में मतलब इनकम क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, तो इन्होंने इस तरीके से अपनी लाइफ़ में इन्वेस्टमेंट कर कर के छोटे-छोटे और अपने बच्चों के लिए आगे के लिए फ्यूचर सिक्योर करके रखा था। और बहुत ही हिसाब से ये लेडीज़ चलने वाली हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए अगर राहु को देखते हैं तो राहु जहाँ बैठे हुए हैं मंगल की लगन में, मंगल की राशि में, तो देखिए यहाँ से सेकंड है। मंगल जो बैठे हैं लॉर्ड, इस राशि के लॉर्ड यहाँ पर अपने से सेकंड बैठे हैं, राहु से दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा घर तो हमेशा पैसे का होता है ना, हम उसको पैसे से कंसीडर करते हैं, पैसे से देखते हैं, धन से देखते हैं, धन के घर के रूप में देखते हैं, तो आप बोलने के रूप में भी देखते हैं, तो वाणी के रूप में भी देखते हैं, बैंक बैलेंस के रूप में भी देखते हैं, है ना?
तो हम ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से भी चीज़ें देखी जाती हैं। ये हमेशा मित्र यही रहे हैं, खर्चा कम करने वाली रही हैं और इन्होंने अपनी छोटी-छोटी मतलब ट्यूशन पढ़ाकर भी वो बचत करके और वो पैसे इन्होंने अपनी इन्वेस्ट छोटी-छोटी उसमें किए हैं। जैसे कि पहले वो जो वो होते हैं ना डाकखाने में पैसे जमा होते हैं, वो करके फिर उन्हें एफडी में कन्वर्ट करके और तब अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर किया है इन्होंने। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने में आती है कहीं न कहीं। तो वो हम देख रहे हैं और ये इनकी लगन कुंडली है। अब देखते हैं यहाँ पर लगन बना है सिंह लगन और सिंह लगन के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हैं सप्तम में। तो ये एक अच्छा साइन है कि लगन लॉर्ड खुद जाकर सप्तम में बैठ गया है, लेकिन बैठा है शनि की राशि में। अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है सूर्य और शनि खुद बैठे हैं लेकिन नवम भाव में, जो कि एक अच्छा साइन है और एक ये खराब साइन है कि वो बैठा है मंगल की राशि में, जो कि उसका शत्रु साइन है, शत्रु राशि है। तो कहीं न कहीं कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और कुछ पॉइंट नेगेटिव हैं। इन्हें ही देखते हुए हम आगे चलते हैं। देखिए अगर इनके चतुर्थ भाव को देखा जाए ना मेष कुंडली के चतुर्थ भाव को, राहु बैठे हैं मंगल की राशि में और मंगल सामने से दृष्टि डाल रहे हैं, है ना? तो घर में कहीं न कहीं बहुत बहुत अच्छा क्या कुछ भी अच्छा माहौल नहीं होगा। घर में एक ऐसा वातावरण होगा जहाँ मन ना लगे, खराब वातावरण, नेगेटिव वातावरण चारों तरफ होगा, जहाँ इंसान का रहना मुश्किल हो जाए। ऐसा इन्हें घर का वातावरण मिला होगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं हस्बैंड से इनके रिश्ते। तो देखिए कहीं न कहीं सूर्य लगन का लॉर्ड होकर और यहाँ अपनी एनिमी राशि में बैठा हुआ है। पहली चीज़ ये नेगेटिव है। दूसरी चीज़ शनि अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ये चीज़ नेगेटिव है ना? लेकिन फिर भी पॉज़िटिव भी ढूँढते हैं हम इसके अंदर। नेगेटिव तो हमने देख लिया। अब देखिए पॉज़िटिव ये है कि हम देखते हैं लगन कुंडली में देखते हैं तो यहाँ का स्वामी बुध हुआ और बुध कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है और सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य खुद सप्तम में बैठा हुआ है। ये दोनों तीनों चीज़ें पॉज़िटिव हो गई। और देखिए यहाँ कल जो यहाँ शनि बैठे हुए हैं सप्तम में, वो भी नवम भाव में जाकर बैठे हुए हैं, ये भी पॉज़िटिव है ना? ऊपर से शुक्र यहाँ बैठे हैं, जो कि विवाह के कारक एक तरीके से ज़्यादातर तो मेल कुंडली में माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे माने जाएँगे वो। बुध शुक्र की युति यहाँ पर लगन में अच्छी मानी जाएगी। हालाँकि वो राशि शुक्र के लिए भी सही नहीं है। कुल मिलाकर रिज़ल्ट ये है कि परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। अगर कुछ पॉज़िटिव भी होगा तो उसके साथ एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी लगातार इन्हें मिलेगा। तो ये इनकी विवाह की सिचुएशन रही होगी। कहीं न कहीं मन भी इनका बहुत परेशानी में रहा होगा। इन्होंने अपना टाइम मुश्किलों से काटा होगा। 12वीं के होके चंद्रमा और 8वें में बैठे हैं, बैठे तो बृहस्पति की राशि में हैं। फिर एक चीज़ पॉज़िटिव हो गई लेकिन कहीं न कहीं जीने के अवसर तो बने रहे, ठीक है ज़िंदगी चलती रही लेकिन बस ईश्वर के सहारे। कहीं न कहीं ऐसा कि कोई डोर पकड़ रखी थी कि हाँ ईश्वर ठीक है भई, जी रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी ज़िंदगी में, कुछ नहीं हो रहा सही से, है ना? तो वो संबंध इसलिए नहीं टूटा, अगर ये संबंध मान लो ये यहाँ के लॉर्ड बुद्ध होकर और यहाँ बैठ जाते, यहाँ बैठ जाते, तो गड़बड़ हो जाती, है ना? तो गड़बड़ हो जाती और या फिर ये शनि भी कहीं और जाकर बैठ जाते 6, 8, 12 में तो भी गड़बड़ हो जाती। तो इनकी शादी बची रही कहीं न कहीं आपस में एक वो लगन में बैठे हैं और लगन का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो ये सब शादी को बचा के ले गया और यही इनकी कुंडली का एनालिसिस था। आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं ला पाई हूँ क्योंकि त्योहार का इस समय टाइम चल रहा है। माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।